Hello guys, in this video I'm talking to the founders of a mattress brand called Cozy Nap. They are doing 70 lakhs per month and I'm pitching them an AI voice agent. It was also more of a consultation call where they wanted to know how AI and automations can benefit their business. Watch till the end and I hope it's useful and helpful to you guys. Let's start. Hi Hi, Chinmoy, good afternoon. How are you? how are you? I'm doing great. आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. First of all, thank you to both of you for taking out the time and joining the call. I'm sure आप लोग बहुत busy हो, बहुत काम पड़ा है, but still joining this call. And on today as well, it's a national holiday. बहुत लोग छुट्टी पे भी है. गुरु पर्व है आज, right? तो happy गुरु पर्व. है Thank ना? you. राइट. चिन्मय एंड राजेश जी, आपने बात किया ही होगा अपने में कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट मीटिंग में, राइट? बट स्टिल आई गिव अ रीकैप फॉर एवरी वन ऑफ अस कि राजेश जी ने सब कुछ प्रोसेस शेयर किए थे एंड रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने हाई लेवल दे ही दिया था कि कंटेंट क्रिएशन, सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन, कोटेशंस एंड टेलीकॉलिंग, ये सब में आप लोग सोच के रखे हो, राइट? कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया पर सोच के रखे हैं. एंड एड्स एंड ये सब के लिए कोई ऑलरेडी आप लोग का थोड़ा पहले संभालना शुरू किया है, मेटा एड्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने एंड देन मैंने यही बोला था कि आई सेट विद माय टीम अगेन एंड रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे पूरा मैट्रेस एंड बेडिंग इंडस्ट्री में कैसा चल रहा है, क्या क्या एआई ऑटोमेशन यूज हो रहे हैं, राइट? या है जिससे रिजल्ट देखा है एंड उसके हिसाब से ही वी हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट डिस्कवरी रिपोर्ट. ठीक है, यू इफ आई शेयर इट राइट नाउ यू गाइस विल टू व्यू इट प्रॉपर्ली, राइट? आप लोग का लैपटॉप में लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड मैं हाई लेवल उस पर डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेरी क्विकली इन 10-15 मिनट्स, तो सबका अच्छा हो जाएगा. कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन Yeah. बिकॉज मैं यहाँ से चला गया हूँ. ऑल राइट. सो मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आपने जो मेंशन किया था एंड देन मैं अपनी तरफ से जो मेरे दिमाग में भी है आई सजेस्ट यू गाइस एंड देन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट ऑन कंटेंट क्रिएशन. कंटेंट क्रिएशन का हमने रिसर्च किया था कि कितने लोग जेन एआई वीडियोस यूज़ कर रहे हैं एंड कैसा इंगेजमेंट या उनका मेट्रिक्स है. बेसिकली कन्वर्जन तो नहीं पता लगा सकते बट इंगेजमेंट के बेस पे ही हम लोग यूजुअली कन्वर्जन देखते हैं, राइट? कि 1%, 2%, 3% इतना कन्वर्जन हुआ, राइट? तो दीज टॉप 10 कंपनीज विच आई फाउंड ऑन इंस्टाग्राम एंड गूगल कि जो लोग का 20,000, 30,000, 100 के फॉलोअर्स है, राइट? इन लोग का भी अगर मैं देखूँ तो जेन एआई कॉन्टेंट तो हमको दिखा नहीं एंड जहाँ जहाँ दिखा एक दो कंपनीज में वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया था, engagement उतना आया नहीं, तो they reverted back to normal social media videos, influencer collaborations and those things, right? This is what we saw. I shared this PDF with you guys as well. You can definitely cross reference, right? सो कंटेंट क्रिएशन का तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि जेन एआई वीडियोस आप लोग यूज़ करें. जो आप लोग अभी कर रहे हो, आई सॉ द इंटरव्यू वीडियोस ऑफ द ट्रेड फेयर एंड देन इन्फ्लुएंसर जो अपना घर पे ही वीडियोस बना रहे हैं, राइट? या फिर जो आप लोग के टीम में ही है वो लोग वीडियोस बना रहे हैं, दैट इज़ अ वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी. आप लोग इसको ही कंटिन्यू करोगे तो सोशल मीडिया तो हो जाएगा करो, ठीक है? आज नहीं तो कल हो जाएगा, राइट? तो कंटेंट क्रिएशन हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि नहीं यूज़ करना चाहिए, राइट? Moving on to the next part, quotation CRM I just combined together, right? CRM implementation, right? Of course, a lot of सिर्फ मैं mattresses का भी नहीं बोलूँ. If I go into real estate and then coaching, education, ed tech, ये सब में भी quotations and ये सब जब आता है तो within 5 minutes आपको email आ जाता है. Within 5 minutes आपको email आ जाता है एंड CRM एंड एवरीथिंग ये सब अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट तो हो ही गया है, राइट? तो फर्स्ट आई वांटेड टू आस्क हियर, आई जस्ट कम बैक हियर एंड do you guys are you guys using any sort of CRM tool or any implementation, anything right now? CRM Zoho का we have taken a license and अभी हाँ हाँ just अभी last month से ही चालू करा है, हाँ. but अभी वो implement होना ही शुरू ही नहीं हुआ. ओहो. मैं और उसको एनीथिंग running एल्स? around. ये तो आपका कस्टमर्स के हो गया एंड लेट्स से फॉर इंटरनल कस्टमर्स या फिर इनबाउंड कस्टमर्स जो आ रहे हैं, राइट? और जो करंट कस्टमर्स है उन लोग का डेटा, उन लोग को मैनेजमेंट, उन लोग को मार्केटिंग, वैसा नहीं कुछ, वैसा वैसा भी कुछ नहीं. राइट? कि उन लोग का अपसेल किया
using AI, right? Because that is one point I'll discuss later, right? But वैसा कुछ नहीं है. And billing के लिए आप लोग क्या use कर रहे हैं? टैली है तो टैली अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, टैली तो अकाउंटिंग एंड इसके लिए हो गया, बट नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज लेट्स से फॉर इनवॉइसेस एंड फॉर हाँ दोस थिंग, तो ऑल टैली. दोज टैली है. अच्छा, टैली में चल रहा है, ठीक है, नहीं वो भी चलेगा. All right, so I'll just come back here, right? So ये definitely along with these, right? Not only these, right? Along with these, we can also automate some. एकदम deep dive अगर करेंगे तो कुछ processes को I'm sure I'm automating. We can automate that. For example अगर ले लो, आप लोग शीट्स बनाते होते, बहुत एनालिसिस करते होंगे, राइट? पीपीटीज बनाते होंगे, तो दोज थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड विद द राइट प्रोसेस एंड द राइट डायरेक्शन, राइट? वो जब मैं आप लोग के साथ मिलूंगा या फिर आपकी टीम के साथ मिलूंगा, आई विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड देन आई एम श्योर वी कैन, राइट? आई हैव हाई कॉन्फिडेंस देयर. एंड कोटेशंस का व्हाट वी थॉट इज समथिंग लाइक ऑन योर वेबसाइट इफ आई गो, राइट? या फिर जो भी वे से आपको यूजुअली कोटेशंस आता है, राइट? अगर मैं होटल में भी जाऊँ तो आई आस्क फॉर कोट करूँ तो ये वाला फॉर्म आता है, एंड देन कॉन्टैक्ट अस में भी ये वाला ही आता है, राइट? सो वंस वी कैन ऐड लाइक 2-3 क्वेश्चंस हियर, बट जैसे यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट करता है एंड अपना कुछ भी रेलेवेंस देता है या नीड देता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द राइट फिट, right preferences based on preferences, and not give a quotation, not a direct quotation कि ये price, right? But something that okay for you ये कर सकते हैं in like a 4x5 PDF, right? Along with this, वॉइस एजेंट्स का कॉल जा सकता है कस्टमर तो, और वो डायरेक्टली आपको स्टाफ के साथ होम विजिट्स बुक करवा सकते हैं, या फिर जो भी विजिट्स रहता है मेजरमेंट्स के लिए, या फिर जो भी नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो बुक करवा सकते हैं. दैट इज व्हाट आई थॉट. सो व्हाट आर योर थॉट्स ओवर हियर? नहीं गो ऑन यार, और क्या क्या है आप एक साथ सारा बोल. आप एक बताओ तो देन आई एम जस्ट नोटिंग डाउन माय पॉइंट्स एंड देन विल. अच्छा, परफेक्ट, ओके देन. ओके, दिस वाज अगेन दिस, ये अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. या टेलीकॉलिंग में भी आऊँगा, तो टेलीकॉलिंग में इन वॉट एवर वे यू गाइस गेट डेटा, दैट इज़ फाइन. बट टेलीकॉलिंग का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हमने भी खुद थोड़ा एक्सपेंडिचर किया था, राइट? क्लाइंट्स लेने के लिए. एंड टेलीकॉलिंग का ये बात है, खर्चा बहुत है, राइट? वो मैं हमारी सर्विस फी भी नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड द टूल्स. बिकॉज अगर आपको ऐसा कोई टेलीकॉलर चाहिए जो एक्चुअल में कॉल करके आपका मीटिंग्स लाए या क्लाइंट्स लाए, तो आपको एक अच्छा टेलीकॉलर बनाना होगा, राइट? एंड वो अच्छा टेलीकॉलर को रन करने का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, वो आपका बहुत महंगा पड़ जाएगा. एंड अगर हम अभी यहाँ पे कोलकाता में बैठे हैं तो कंपेयर करेंगे कि अगर आपका एक बंदा, आपने जैसे बोला था राजेश जी लास्ट टाइम कि एक बंदा बोलता है कि 100 कॉल करता तो वो 30 ही है, राइट? पर अगर चलो वो 30 भी करता है ना, अब आप वैसे ही 4 आदमी रख दो कि दिन का आपका 120 कॉल जा रहा है, ठीक है, जा ही रहा है मिनिमम, राइट? तो वो खर्चा आपको सिग्निफिकेंटली 40-50% कम पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप AI वॉइस कॉलर का टेलीकॉलिंग चलाओगे, राइट? एंड देन ये वाला पार्ट में जहाँ पे स्पैम नंबर्स, आउटबाउंड नंबर्स नहीं मिलेगा, प्रीव्यू से नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, वो तो अलग कहानी है, राइट? तो इसीलिए मेरा ये दूसरा लाइक थर्ड रिकमेंडेशन है कि टेलीकॉलिंग तो एकदम भी ना करें, बिकॉज इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है बहुत ख़राब. एंड आई वुड ये सजेस्ट कि आप लोग को भी खर्चा कम पड़ेगा कि अगर आप लोग 2-3 और BDs रख दो या ऐसा कोई रख दो विद इन कोलकाता ओनली, राइट? दिस इज फॉर टेलीकॉलिंग. एंड आई थिंक that's about it for the requirements that you guys shared. And personally, now on my personal level, जो मेरे को समझ में आया था what I just shared, कि जैसे कोई कोटेशंस या कोई भी मेरे में कॉन्टैक्ट करता है, राइट? उनका थोड़ा या तो AI को कॉल करवा देंगे इनबाउंड, राइट? कि आपको फ़ोन आ गया, आपका प्रेफरेंसेस ले लिया, उसने आपके स्टाफ के साथ मीटिंग बुक करवा दिया, या फिर होम विजिट बुक करवा दिया फॉर्मेशन. ये क्या किसी AI टूल के तरह? ये डायरेक्ट आप, मेरा सजेशन है AI वॉइस एजेंट के थ्रू कर सकते हैं. हाँ, मेरे को तो वॉइस एजेंट इज वन थिंग व्हिच आई एम लुकिंग. तो ये कैसे होगा? हैव यू मेड एनी वॉइस एजेंट फॉर एनीवन एज ऑफ नाउ? यस, हम लोग करंटली एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. वेरी सिमिलर कि उनको इनबाउंड कॉल आएगा, वो लोग सेशंस बुक कराएंगे. वेरी आइडिया सिमिलर है, बस ये डिफरेंस है.
हाँ, है तो ना? इनबाउंड भी हो सकता है, और अगर वो है तो वो तो सपोज अगर सेट ऑफ एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया तो आउटबाउंड भी हो सकता है वो तो। हाँ, आउटबाउंड को मैंने आपको बताया, राइट? आउटबाउंड इनबाउंड को देखिए, इनबाउंड का आप कितना करोगे महीना का? बताइए, आप अंदाज में बता। वॉइस वॉइस एजेंट के थ्रू, हाँ, नॉट। वॉइस एजेंट के थ्रू, ये जो अभी मैंने आपको फ्लो बताया, इसमें आपको कितना ही कॉल जाएगा, आप मेरे को अंदाज में अभी आपको कितने कॉन्टैक्ट्स आते हैं कोटेशंस के लिए या फिर रिक्वेस्ट आते हैं जस्ट फॉर कंसल्टेशन के लिए, बोल दीजिए। मैं तो कहता हूँ इनबाउंड के लिए तो ठीक है, कि इनबाउंड के लिए तो किसी का क्वेरी आया वॉइस एजेंट के थ्रू आपने भेज दिया, है हाँ, ना? हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि कैन सेम वॉइस एजेंट कैन आल्सो बी ट्रेन्ड फॉर आउटबाउंड कॉल, इंस्टेड ऑफ टेलीकॉलर वो वॉइस एजेंट काम कर रहा है। हाँ, सेम एजेंट फॉर टेलीकॉलिंग, राइट? पर वहाँ पे हम्म, आपका आप स्केल में लेके जाओगे, राइट? हाँ हाँ। हाँ, वही स्केल का ही ऑपरेशनल कॉस्ट का बात किया कि जब आप स्केल में लेके जाओगे ना, तो आपको जो खर्चा पड़ेगा ना, वो आपका सिग्निफिकेंटली एटलीस्ट 40 to 50% ज़्यादा पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप 4 बंदे रख लो। इसीलिए मैं आपको ठीक है, बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अभी अपन, तो हाँ, दिस इज वॉइस एजेंट इज वन थिंग, यू कैरी ऑन, तो एक ही वाला चीज मेरा, हाँ। राइट, ये मेरा पर्सनल था कि जैसे ही कोटेशंस या कंसल्टेशंस का रिक्वेस्ट आता है, इंस्टेंटली एआई एजेंट कॉल करके प्रेफरेंसेस ले लिया, अंडरस्टैंडिंग ले लिया, और प्लस आपके स्टाफ के लिए या आप लोग के लिए डायरेक्टली एक सीआरएम या गूगल शीट में ही रख लिया कि अच्छा, ये कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया, इसका नंबर ये है, इसका प्रेफरेंसेस ये है, इसका ये सब है। तो आपके आदमी बंदे को पता है कि अब इसका क्या चाहिए, इसको कैसे बेचना है ठीक। ना? वो था अकॉर्डिंग टू माय आइडिया, राइट? एंड इसके साथ साथ यूजुअली हम लोग देखा है, पर जहाँ पे ट्रैफिक आता है थोड़ा बहुत, आप लोगों ने वेबसाइट में देखा उतना ट्रैफिक है नहीं, क्योंकि आपका डिजिटल प्रेजेंस भी मैंने देखा उतना अभी तक खास है नहीं, राइट? तो वी हैव डन सिमिलर विद चैट एजेंट्स एज वेल, एंड ठीक है, तो वो वाला मैंने साइट हटा दिया। एंड ये जो था, वी कैन कंबाइन दिस, जो मैंने आपको वॉइस एजेंट वाला बोला, राइट? जो मैंने आपको वॉइस एजेंट बोला, वी कैन कंबाइन दिस विद कोड जनरेशन एंड रिपोर्ट, बेसिकली जो बोलते हैं ना, कोड जनरेशन ही आप बोल दीजिए। कोड जनरेशन जो होता है कि पूरा एक अच्छे से आपको एक पीडीएफ बना दिया एकदम, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको ये रिक्वायरमेंट है, आपके लिए ये मटेरियल यूज होगा, आपके लिए ये होगा, ये होगा, है ना? वी कैन कंबाइन दिस विद दिस, बेसिकली वॉइस एजेंट, कोटेशंस एंड सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन को कंबाइन कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कस्टमर का जब कॉन्टैक्ट आया तब भी आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एंड कोटेशन भी उसको चला गया बेस्ड ऑफ ये स्टाफ। इसमें हम लोग को थोड़ा देखना होगा, एंड आपका सीआरएम में आपका सब कुछ डेटा भी आपको दिख जा रहा है, मैनेज भी हो जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ इंप्लीमेंट भी हो गया, आप लोग को नहीं करना पड़ रहा है, राइट? दिस इज व्हाट माय पर्सनल थिंकिंग इज। अब उसके बाद ऑफ कोर्स आप लोग बताइए। आई एम डन विद ऑल द सजेशंस, रिकमेंडेशंस एंड रिसर्च और एनालिसिस जो हमने किया था, आई एम डन विद दैट। अब आप लोग बताइए, आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है, आप लोग क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? एनओफएसी हम जो सुने, हाँ जी। ये तो ऑटोमेशन लग रहा है, डजंट अपीयर लाइक एआई। Yes, honestly, Chinmoy ji, if I say 60% to 40% मैं रेशियो दूंगा। 60% is all automations combined with AI। आज आप वॉइस एजेंट अगर बात करें, वो कौन बता रहा है? वो एक AI वॉइस एजेंट ही बात कर रहा है। कोटेशन अगर बना रहा है, ठीक है, तो उसका डेटा अच्छे से कौन फिल कर रहा है? AI कर रहा है। वो ऑटोमेट हो रहा है वाई डिफरेंट टूल्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स का टूल, ये सब टूल, ऑफ कोर्स, राइट? बट जो वहाँ पे इतना अच्छा डेटा आएगा कि आपका प्रेफरेंस आएगा, आपका कोटेशन बनेगा, वो कौन प्रिपेयर कर रहा है? वो एआई प्रिपेयर कर रहा है, राइट? सो इफ आई गिव द रेशियो 60 to 40, 60% ऑटोमेशन, 40% एआई, राइट? ये मेरा पूरा था, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग, कि आप लोग अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आई हैव गुड कॉन्फिडेंस कि आप लोग को भी एक आरओआई दिखेगा, राइट? इसके अलावा अब आप लोग अपना थॉट्स बताइए, या फिर आप लोग और कुछ भी सोचते तो वो भी बताइए। क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पूरी चीज का? ये पूरा चीज़ का कॉस्टिंग, सी कॉस्टिंग का अभी मैं बात ही नहीं करूँगा। आपका रिटेनर या व्हाटएवर, मेरा रिटेनर, सी हम लोग स्टार्ट करते हैं, यस यस ऑफ कोर्स, बट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे विद 30-day ट्रायल। अभी इंस्टेंटली आपको इनिशियली कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, राइट? 30-day ट्रायल में रखेंगे, और 20th डे होगा, 20th डे में विद सिट अगेन एंड डिस्कस प्राइस। वो आपका नेक्स्ट महीने से स्टार्ट होगा ऑन अ रिटेनर बेस्ड मॉडल, ताकि आप लोग भी समझ में आ व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट रिटेनरशिप? व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिटेनरशिप? सी राजेश जी, सच बोलूं तो मेरे पास 30,000 का भी सोल्यूशन है, मेरे पास 60 का भी, मेरे पास 1.5 लाख का भी है, राइट?
तो डिफर करता है, बट इफ आई जस्ट एस्टिमेट राइट समवेयर बिटवीन 50 to 60 आप लोग का पड़ेगा सब मिला के। अब उसमें क्या चीज होगा, क्या कर पाओगे? ये सब सपोज जो ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया, 3 चीजें जो मेनली मैंने डिस्कस किया राइट। अब ऑफ कोर्स दिस इज आवर सर्विस फी। अब सॉफ्टवेयर का जो भी खर्चा पड़ेगा राइट, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन यूसेज। जितना हम यूज कर रहे हैं, जितना आपका बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, उतना ही आप पे कर रहे हो राइट। उसका एस्टिमेट आप समझ लीजिए समवेयर बिटवीन 5 to 15 राइट। वेरी बहुत ये उसका एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है राइट। वो कंप्लीटली यूसेज बेस्ड है। आज वॉइस एआई यूज करेंगे, वो कंप्लीटली यूसेज बेस्ड है। ऑटोमेशन टूल्स यूज कर रहे हैं, वो यूसेज बेस्ड है। उसका एक सिर्फ सर्वर का फिक्स्ड कॉस्ट है राइट। वॉइस एआई को क्या आप एक इफ लूप इफ व्हेन टाइप का दे दोगे क्या आप? बहुत हाँ ऑफ कोर्स लाइक दैट इज जनरली हाउ इज इट। आंसर्स। हाँ पूरा एक वर्कफ्लोज बना देते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये हो रहा है तो ये हो रहा है। वो आप लोग का प्रोसेसेस एंड इसके हिसाब से कि आपका 18 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है, या फिर इतना ये है, तो उसके हिसाब से वो आंसर करेगा। अच्छा चिन्मय जी चले गए। नहीं आई एम हियर। ओ अच्छा यस राइट। वो पूरा वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा। कोटेशन का क्या करोगे आप? कोटेशन का तो मैं तो आपसे पूछने वाला था कि आप लोग बताइए आप लोग अभी कोटेशन कैसा है, उसके हिसाब से मैं देख के बता पाऊंगा, वरना मैं ऐसे कैसे बता दूं कि क्या कोटेशन दीजिएगा। और फीचर का क्या कर रहे हैं? सीआरएम में भर रहे हैं। हाँ ऑटोमेशन हो गया एआई में। ठीक है। अरे आई लाइक गॉट माय आंसर्स आप देखिए। मतलब आई विल रिवर्ट क्या वॉइस एजेंट, मेरे को एक वॉइस एजेंट का एक ठीक लगता है, मुझे मैं भी बता क्लैरिटी नहीं कैसे करना है। टाइम लेते हैं। इट्स टाइम एंड वी रिवर्ट। मेरा दिन से 1 महीना टाइम दीजिए और एंड विल कम बैक। इसके लिए दैट डिस्कवरी मोड, एक्सप्लोरेटरी मोड की क्या करना है आपको, कैसे करना है, क्या चेक करना है। डिस्कवरी जीवन में कहाँ लग सकता है। तो आप लोग ये आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप लोग ये सोचना चाह रहे हैं या ये डिस्कवर करना चाह रहे हो कि आर देयर एनी बेटर सॉल्यूशंस, या फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, या फिर अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला ही नहीं है, या फिर थर्ड पॉइंट व्हिच आई डोंट फील इज द केस, बट थर्ड पॉइंट की बजट में आगे जाके नहीं बैठेगा। व्हिच वन ऑफ इज इट? नहीं, बजट तो देखो इट्स आरओआई, इट्स ऑलवेज एग्जैक्टली। तो budget is never a constraint as long as it is giving an मतलब we are not interested in expense, we are interested in investment। अगर रिटर्न आएगा तो इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल है, वो उसको उसी से चयन करते करते बड़ा करो। वो तो मैं आपको डे वन पे कराता तो हूं। फिर देन पहला दो में फिर क्या है? फिर पहला तो कि अभी आप लोग डिस्कवर कर रहे हो नया कि और कोई सॉल्यूशंस है, मे बी इसको ये है, बिकॉज व्हाट वी आर गोना यूज और व्हाट वी आर गोना इम्प्लीमेंट इज कंप्लीटली कस्टम बिल्ड। कोई भी आज अगर मैं कुछ हबस्पॉट जैसा कोई सीआरएम भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ हबस्पॉट का वो सिर्फ एक डैशबोर्ड है। बाकी सब जो कहाँ से डेटा आ रहा है, कैसा डेटा भर रहा है, क्या से डेटा आ रहा है, आपका कस्टमर को क्या जा रहा है, एवरीथिंग इज कस्टम बिल्ड, नो ऑफ द सेल्फ सॉल्यूशंस राइट। तो वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोग डिस्कवर करने ट्राई कर रहे हो तो देन आप लोग ये देखोगे कि हाँ ये टूल्स है, वो टूल्स है राइट, एंड तो वहाँ पे आएगा। बट ऑफ कोर्स यू आर आई एम हैप्पी दैट आप लोग वो करो, ठीक है। पर वही मैं पूछा था कि आप लोग डिस्कवरी का अभी चैलेंज लग रहा है कि अभी और वेज आपको करने हैं कि कस्टम बिल्ड नहीं करना है या फिर कुछ और करना है, या फिर ये कंस्ट्रेंट आ रहा है कि अभी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है भी नहीं तो बाद में देखते हैं। कस्टम बिल्ड में वैसे आता है कि से व्हेन मतलब our requirement is not so unique that some other customer might not be having the similar kind of requirement। कि भाई पहला तो ये था कि इन लीड्स कैसे जनरेट करना है, तो उसके लिए मेरा था कंटेंट क्रिएशन। वो आपको बोल रहे हो कि यू आर नॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना। अब लीड अगर जनरेट हो गया तो उसको नर्चर कैसे करना है, सेकंड पार्ट इज दैट वी वांट टू ऑटोमेट एंड मतलब क्या ना कि वो जो काम हमारा एक बंदा करता है वो एक एआई एजेंट बेसिकली टायरलेसली करता है। तो अब उसके अंदर जैसे वॉइस एजेंट हो गया, या ये मेरे टेलीकॉलिंग आउटबाउंड के लिए बता वो आप या ये चैटबॉट्स हो गया, ठीक है ना। चैटबॉट में भी क्या होता है ना, कई बार काफी इररिलेवेंट रिप्लाईज आते हैं, आंसर आ जाते हैं। तो कस्टमर एकदम उसमें इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी बात करना। हाँ वो तो मैं अभी रिकमेंड भी नहीं करता। मतलब वो तो इवन मैं देख रहा था कि इवन अलीबाबा ने अभी अपना सारा सिस्टम चैटबॉट वाला कर दिया है, तो समटाइम्स इट इज कॉजिंग मोर प्रॉब्लम देन रियली है। तो
वो वाला भी मुझे अभी नहीं समझ आ रहा, तो मुझे अभी एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा कि क्या इम्प्लीमेंट क्या चीज़ होगा। सी देखिए, यू आर वेरी करेक्ट टू पॉइंट दैट आउट, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, एंड मैं आपको वो आंसर अभी तक दे भी नहीं पाया हूँ। द रीज़न बीइंग कि मैं आऊँगा, मैं आप लोग से मिलूंगा, आप देखूंगा आपका प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, एंड देन फिर हम लोग जहाँ जहाँ ऑटोमेट कर पाएंगे उसको ऑटोमेट करेंगे, और या राइट। फिर क्या होता है ना, या फिर दूसरा एक अप्रोच क्या होता है कि से आपने मतलब ना देखिए अभी आपको ना मेरा रिक्वायरमेंट मालूम है ना मेरा प्रोसेस मालूम है। आपने बोलो कि यार मैंने इस क्लाइंट के लिए ये किया था एंड दिस इज हाउ यू बेनिफिटेड, उस क्लाइंट के लिए ये किया था एंड दिस इज हाउ यू गॉट बेनिफिटेड। तो क्या होता है ना, वी विजुअलाइज कि हाँ अगर इसको थोड़ा सा ट्विक करके मैं अपनी रिक्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करूँगा। तो अगर जी, आपने कहीं पे कुछ कुछ अगर चीज़ें इंप्लीमेंट करी तो फिर शेयर दैट राइट, दिस इज हाउ वी डिड, राइट, देन थिंग्स विल बी ईज़ियर। जैसे मैं जो आपको बता था कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या कि मैंने अपना एक थॉट प्रोसेस आया, थॉट प्रोसेस उठा के जेमिनी से आपको मैंने कंटेंट निकाला, हाँ, कंटेंट को एक वो स्क्रिप्ट के सुनो कि जैसे आई एम फॉलोइंग यू एंड गिविंग दैट, उसको हाँ, करके फिर आपको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके हाँ, उसका वॉइस ओवर कर लिया, वॉइस हाँ, ओवर करके इधर से फिर आपका वो स्लाइड होता है ना जिप बनवा लिया एंड वो साथ में मर्ज करके को पूरा वीडियो, वो करेक्ट, वीडियो बन गया। अब उसके बाद क्या हो गया, उस वीडियो से एक लीड भी आ गया और सेल भी हो गया 1 लाख का। हाँ, तो क्या है कि दिस इज व्हाट, तो आई नो कि यार इसको ये यहाँ पर ये जो जब तक ये करा कि मुझे अपना नॉलेज को उससे को मैंने थॉट प्रोसेस को कैसे करा उससे, अभी क्या है कि माय वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस इज नॉट सो क्लियर, जो कि जेमिनी से जो हमारा हुआ था, एक जो मेरे को जैसे नेपाली में कन्वर्ट करना था, नेपाली से इमीडिएट वो भी हो गया, कन्वर्ट भी हो गया एंड वॉइस ओवर भी हो गया। So this is like a live case for me, which is मतलब I can imagine कि मेरे को क्या चाहिए था क्या निकला, फटाफट ये AI टूल्स यूज कर करके होगा, ये 3-4 टूल्स जो है ना ये मैंने यूज करके कर लिया, ठीक है। अब उसके अंदर ये जो है ये सब चीज़ें अगर क्यों कहता है ना कि आपको डेली कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करने हैं। अब आप इतने इन्फ्लुएंसर्स को रोक इन करके नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंसर्स को क्या आपने महीने में 6-7-8 कर लिया बहुत है। उसके अलावा जो आपको कंटेंट अपना जो करना है क्रिएट करना है वो आपने एआई टूल्स के थ्रू कर लिया, आई सी। इट्स मिक्स एंड मैच। तो वो एक अच्छा, होता है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपका जो एड्स रन कर रहे हैं, आप लोग जो एड्स रन कर रहे हो फेसबुक पे, उसमें आप लोग ट्रैफिक कहाँ लेके आ रहे हो? समझ लीजिए कोई इंटरेस्ट हुआ तो उसको कहाँ लेके आ रहे हो ट्रैफिक? उसको कोई अभी फॉर्म तो वो भरवा क्या रहे हो? अभी तो वो फॉर्म फिलिंग करवाते हैं। फॉर्म फिलिंग करवा रहे हैं, राइट। तो वी कैन इम्प्लीमेंट दिस अलॉन्ग विद द वेबसाइट डायरेक्टली, राइट। और जहाँ पे आपका बेनिफिट आएगा, मैं बेनिफिट क्या आएगा आप समझ गए, मैं फिर मैं बोलूँगा कि जैसे ही आपका उसने ऐड पे देख के फॉर्म फिलअप किया, उसको अगर विद इन 1 मिनट वॉइस AI से कॉल चला गया, उसने और प्रेफरेंसेस, क्लैरिटी, नंबर्स दे दिया, एड्रेसेस दे दिया, एंड देन वो एक आपका CR में भर दिया। अब आपका बंदा को क्या करना है, उसने टाइम और ये विजिट बुक कर लिया, ठीक है। एंड वी कैन हैव इट कि समझ लो आपके 5-6 बंदे हैं, 5-6 बंदे को कैलेंडर से कनेक्ट करके, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ कि मेरा जो पहला जो राइट, चीज़ था ना, मैंने ये वॉइस एआई जो है, राइट, मतलब तो वॉइस एजेंट अगर आप वो करते हो तो वॉइस एजेंट आपने कभी किसी के लिए बनाया कोई एग्जांपल पे तो? एग्जैक्टली मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। एक लिंक आती है, उस पर आप क्लिक करोगे, आप बात करना शुरू कर दोगे, राइट। तो हाँ, तो वो लिंक जो है मतलब तो हाँ क्या है हाँ ना कि आपने जिसके लिए बनाया है तो आई कैन हाँ, एक्ट एज अ कस्टमर, अंडरस्टैंड, राइट, राइट, मतलब राइट। उस हाँ वॉइस जी, एजेंट से ही इज एकदम, ट्राइंग टू टेल मी टू व्हाटएवर द प्रोडक्ट, हाँ आई जी, कैन एक्ट लाइक अ कस्टमर फॉर दैट प्रोडक्ट एंड यू राइट, ट्राई टू स्पीक टू दैट। अगर उसके राइट, बाद वो समझ में आ जाएगा कि उसका कितना एफिकेसी है, अगर वो हो जाता है एकदम, तो मे बी वी कैन स्टार्ट ओनली विद द वॉइस एजेंट। एकदम, एकदम, यस। मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ। एक डिजिटल और सोल्यूशन एजेंसी के लिए ही है, राइट। उनका भी यही है कि कस्टमर सामने से कॉल किया, एंड देन वो अपना रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया, AI सामने से ही पूछा कि सर आप कौन सा बिजनेस से हो, आपका क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये देन कैलेंडर देख के, जो सेल्स पर्सन है उसका कैलेंडर देख के अकॉर्डिंगली सेशन बुक करवा दिया। दैट्स द होल आइडिया, राइट। तो आप वो सेल पर्सन का सेशन बुकड है, उसको नॉलेज पता है कि इसका रेफरेंस क्या है। आप बताइए ना, अगर आपको पता है मीटिंग में जाने से पहले कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको तो पता है उसको कैसे बेचना है, राइट। मैं तो मैं समझा नहीं, हाँ। आपका जो भी आपका सेल कर रहा है या जो भी आपका होम विजिट कर रहा है, अगर उसको पहले से ही पता है कि ये कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट है, उसने ये मेंशन किया ऑलरेडी, राइट, एंड इसकी तो उसके हिसाब से आपका बंदा ऑलरेडी एक वो लगा सकता है ना कि हाँ इसको ये प्रोडक्ट, ये 2-3 प्रोडक्ट में से ये कोई खरीदेगा 90% ऑफ द टाइम, राइट। बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस, बिकॉज यू हैव द डोमेन एक्सपीरियंस, आपको आप इन्होंने इतना किया है तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा, राइट।
and that is where the benefit comes from, right? I will share the link with you definitely, right? Calendar तो मैं share नहीं कर सकता, but I'll share the link, and the idea is the same, right? And that is what I was thinking कि आप ads अगर फॉर्म भर रहे हो तो वो फॉर्म से डायरेक्टली AI तो वॉइस ये कॉलर हाँ, तो चल मेरे को जाएगा। जैसे अभी अभी जो है ना, ये वॉइस एआई का देखो, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि मेरे को 50 चीजें एक साथ समझ में आ जाए। नहीं वॉइस नहीं, एआई का अगर ये होता है तो अभी वॉइस एआई के हिसाब से अगर मेरे को करना है कि हाँ मेरे को अपना जो भी इंक्वायरी जनरेट हुआ, हाँ either through Just Dial or through India Mart or हाँ through XYZ, जहाँ से भी हुआ, हाँ, तो एक पहला कॉल तो जनरेट होते ही इमीडिएटली वहाँ पे मेरा कॉल चला जाए। कॉल चला गया, है ना? कॉल चला गया, उसने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, राइट? कैलेंडर चेक करके उसने विजिट्स भी बुक करवा दिया। हाँ, तो बस आप तो यहाँ तक हो जाता है ना, तो ये दिस इज वन क्लियर कट मॉड्यूल कि जो मुझे कि राइट, जो तुम भी सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ, दैट इज वर्किंग। हाँ हाँ, अभी क्या है कि बाकी चीजें अभी क्या है कि सीम्स लाइक कि थोड़ा सा हवा में हो रहा है। एक सेकंड होल्ड। है ना? तो वही हम्म। यहाँ पे आपका ये भी बुकिंग हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्लियरली आपके स्टाफ को पता है, आपका कैलेंडर में सेशंस बुक हो गया है, मीटिंग्स बुक हो गया है, तो वहाँ पे आपका टाइम बच गया बहुत। एंड देन ऑफ कोर्स आपको कस्टमर के बारे में बहुत बेटर नॉलेज है कंपेयर टू, एंड दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड सेम फॉर होटल कोड्स एज वेल। अगर आपको कोई होटल बीएनबी से भी कोड आया तो सिमिलर वे में इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, आज एक चीज और देखो कि क्या होता है ना, कि जैसे होटल वाले को भी अगर कोई कॉल करना है, हम्म, ठीक है ना, तो हम्म, होटल वाले को कॉल करके भी मेरा बंदा जब कॉल करता है तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही वो, मतलब स्टैंडर्ड के ही वो स्क्रिप्ट रहती है, वो होता है, ठीक राइट, है ना। हाँ अब वो स्टैंडर्ड के स्क्रिप्ट रहता है। अब मेरे को क्या है कि तो इसमें होता ना कि अच्छा आपको मैं ये बेच सकता हूँ, हाँ कैटलॉग बेच सकता हूँ, आपका कोई रिक्वायरमेंट है, आपका भी कोई नया होटल आ रहा है, हाँ या कहीं आप जानते हैं आपके इसमें कोई और पहचान में कोई नया होटल आ रहा है आसपास, ये ऐसे 10 15 20 क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वो कर दिया। अब कर ये दिया, करके मान लो इसके लिए अगर वॉइस एआई चेक कराए, हाँ एकदम हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा, मेरे मान लो अभी 5,000 या 10,000 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हाँ ठीक है ना। उनको उन्होंने कॉल किया कि आपने लिया था, मैंने उस पर डेटा डाल दिया कि आपने 3 साल पहले एक मैटर किया था, तो मुझे हाँ लगता है कि आपको ठीक लग रहा होगा। हाँ, कोई और अगर आपका कोई और सुझाव हो या आपका कोई रिकमेंडेशन, दैट विल बी रियली ग्रेट। और अगर आपको एक शेयर करेंगे और उन्होंने परचेज किया तो विल हैव अ मतलब तरह थैंक यू नोट along with थैंक some यू नोट, सरप्राइज गिफ्ट हमारे। हाँ ऐसे ये भी है कि यही से कर सकता है। तो ये क्या है कि ये सब चीजें जो होता है ना, कि अपसेल, दीज आर हाँ स्टैंडर्ड थिंग्स। राइट मतलब राइट राइट, इसमें क्या होता है कि एक रेवेन्यू तो आ ये रहा हो गया जो चैटबॉट, तो मतलब ये है कि इंटेलिजेंट वॉइस एजेंट हो, तो है, जो हाँ कि सामने वाले अगर अगर हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में बात करेगा, इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश में करेगा, या बंगाली में तो बंगाली में कर लेगा, इमीडिएट से कवर कर लेगा, ठीक है ना। वही है, एंड इमीडिएट उसका जो बोल रहा है उसके बोलते ही इमीडिएट रिप्लाई भी करेगा, मतलब तो उसके लिए जो भी ट्रेन करना है, हम्म तो वो मान लीजिए कि 10 घंटा ट्रेन करना है, 20 घंटा ट्रेन करना है उसको, कि वो हम्म, अपन एज अ डमी को उसको करके वीकेंड होता है, एकदम। ये ठीक भी है ना। एक सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है श्योरली, राइट, एंड यूजफुल भी है, आई वुड नहीं, एग्री। तो अल्टीमेटली अगर आपको इसको करना है तो यू हैव टू गिव ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल सिनेरियोज, पॉसिबल कि सिनेरियोस, कस्टमर ने करते ही कॉल करते ही बोला कि नहीं बहुत अच्छा है, या एकदम करते ही गालियां देना शुरू कर दिया कि यार मैं तो पीठ में दर्द हो गया, ये हो गया, वो, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। ऑल सॉर्ट ऑफ बट थिंग्स, तो वो जो है वो अपन अब डूइंग कि नाउ आई एम रिप्लेसिंग माय ह्यूमन रिक्वायरमेंट एंड व्हिच इज अ लाइक होता ना रिपीटेटिव टास्क एंड अ बोरिंग टास्क विद अ एआई दिस विद एजेंट। एन एआई, यस यस एब्सोल्युटली, ये जो एक है मेरे को अभी लग रहा है जो, मतलब वी यूज आर केस में आ टॉकिंग द सकता सेम यूज केस में, जो तुम और हम एक चीज बात कर रहे हैं। है, एकदम, बाकी या तो मतलब जो होता है ना कि जैसे कि तुम अलग सोच रहे हो, मैं अलग सोच रहा हूँ, जैसे कंटेंट क्रिएशन में यू आर नॉट अलाइंड, मेरे को लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो हम्म ठीक है, तो अपन अपन को क्यों कि यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू, दो हम्म, चीज दोनों लाइन है, पहले उससे एक चीज से शुरू करके देखते हैं। एकदम एकदम अगर ये वॉइस अग्रीड, एजेंट अगर है तो तुम अगर कुछ करके पहले, पर आई नीड टू सी ऑफ कोर्स, नहीं सम ऑफ कोर्स, एग्जांपल कि कैसे होगा क्या होगा, एकदम ऑफ कोर्स, आई शेयर यू द लिंक, नो प्रॉब्लम, ठीक है है ना। ना, तो वो देख के लोग कैसे करेंगे तो वो अपना एक बार उस हिसाब से है करेंगे। ना। तो पहले वन क्वेश्चन आई हैड इन द मिडल, हम्म, पर आपको इंटरप्ट नहीं करना था मुझे। बोलो बोलो। अगर फर्स्ट वाला पार्ट में वापस जाए, वेर एड्स या फिर वेबसाइट से जो भी रिक्वेस्ट आएंगे फॉर्म के बाद, उसके बाद वी यूज द एआई कॉलर, राइट। अब मुझे यही जानना था कि अलॉन्ग विद दिस एड्स हुआ, वेबसाइट हुआ, बट आपने जब बहुत अच्छी चीज़ मेंशन किया जो लास्ट टाइम हमने बात किया था, दैट थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेज लाइक रिलायंस स्मार्ट, फिर ऑनलाइन जस्ट डायल, एंड ये सब से भी आपके क्वेरीज आते हैं, लोग फॉर्म भरते हैं, राइट। तो अगर आप जस्ट बाय
आई वुड से प्रायोरिटी वाइज कि सॉरी वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है उससे आप प्रायोरिटाइज करो, तो आपका कहाँ से आएगा, तो आप उसको कैसे नंबर करोगे? देखो ऑन एन एवरेज जस्ट डायल से अगर आप देखोगे, जस्ट डायल से बहुत ज़्यादा कुछ यूजफुल आते नहीं है, बट मान लो 10-15 दिन में आ जाएंगे। इंडिया मार्ट से 20-25 आ जाएंगे, दिन फेसबुक के, से 20-25 आ जाएंगे। दिन के राइट, दिन के तो फेसबुक से 20-25 आ जाएंगे और इंडिया इससे भी 20-25 आ जाएंगे, राइट। तो ये मैं ये 50 अगर 50 से 60, 50 से 60 आपका। हाँ, नहीं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म फर्स्ट कि कहाँ से हम कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। फेसबुक, रिलायंस स्मार्ट, एंड तो प्रायोरिटी वाइज मैंने फेसबुक, रिलायंस इंडिया स्मार्ट और रिलायंस मार्ट, इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट। ओ इंडिया मार्ट, ओके इंडिया मार्ट एंड देन जस्ट डायल लिखा है। और अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो डायरेक्ट सेल्स आते होंगे, राइट। वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं करता। कांटेक्ट तो नहीं करता, राइट। इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल, यहाँ से आपको यूजुअली लोग कांटेक्ट करते हैं। हाँ, और बाकी फिर मेरा जो है कि मान लो अगर मेरे होटल्स का जो डेटाबेस है हाँ, उसमें कर दिया, और या फिर मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटाबेस। आई सी, यस यस। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटाबेस हो, दिस इज अ गुड पार्ट एज वेल, जहाँ पे कॉल के अपसेल करेगा, राइट। वो मैंने बीच में एक बात भी किया था, राइट। तो वही दैट इज वो तो व्हाट एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे भी आपको अपसेल करने के लिए कोड लगा सकते हो, तो वो भी अपसेल एक लगा चीज। सकते हैं, राइट। बस उसी का ही ऑनेस्टली मैं बोलूँ कर सकते हैं डेफिनेटली। आई ऑल्सो सी दैट, आई ऑल्सो अग्री दैट इट्स अ वेरी वैल्यूबल थिंग। आपको डेफिनेटली वहाँ पे आरओआई दिखेगा, आई कैन से, राइट। बस उसको ऑपरेशनल कॉस्ट को लेके ही, बिकॉज आई नो आई कैन ऑल्सो शेयर द एक्सेल शीट राइट नाउ। उसमें ऑपरेशन कॉस्ट किस चीज का होगा? सॉफ्टवेयर का सर, जो हम लोग वॉइस यूज़ करते हैं, देन फिर नंबर का उतना नहीं, मेन है जो वॉइस एआई का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। आज हम लोग, अब मैंने एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 डिफरेंट वॉइस एआई एंड सास टूल्स यूज़ करके देखे हमने, राइट। और एक दो ही उसमें से काम किया जो एक्चुअल में आपको अपसेल करके देगा। आप तो 1000 कॉल करोगे, आपको कोई अपसेल उसमें नहीं आएगा। उसमें क्या अरिथमेटिक क्या बनती है कि जब मान लीजिए 100 मैं कॉल किया तो उसका क्या कॉस्ट मैं पड़ता है, आपको क्या क्रेडिट मैं यूज? आपको अभी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। जाइएगा, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक कॉल का कॉस्ट पर मिनट वॉइस एआई का इतना जाता है, राइट, 28 सेंट्स। तो एक वन कॉल का अगर मैं 3 मिनट का एवरेज लेके चलूँ तो इतना जाएगा, राइट। और 100 कॉल अगर आप दिन का करिएगा एंड 2200 कॉल अगर आप महीने का अगर मैं लेके चलूँ तो इसका इतना आपका की कॉस्ट पड़ जाएगा, राइट। ये इसमें मैंने अपना सर्विस फी ऐड भी नहीं किया है। अगर ये सर्विस फी, ये हम लोग अगर मेंटेन करने का, बिल्ड करने का, ये सब करने का हम लोग का सर्विस फी भी आएगा, राइट। तो ये वाला भी अगर ना लूँ मैं तो आपका ये ये सॉफ्टवेयर का आपने ही, अभी नहीं, इसमें क्या होता है ना, अभी बहुत सारे टूल्स ऐसे भी ऐसे हैं, मतलब ये तो क्या है राइट कि प्राइसिंग का कोई माई बाप नहीं है। राइट एग्जैक्टली, वही तो मैं आपको बोल रहा तो हूँ, ये एग्जैक्टली तो हाँ, तो ये आपने एग्जैक्टली माय कौन सा, पॉइंट। अभी आपने हाँ, कौन सा टूल का कंसिडर किया ये वाला? ये हमारा वैपी एआई का है, सबसे बेस्ट टूल अगर आपको चाहिए। ये आपको अगर वॉइस एजेंट्स यूज कर रहे हैं तो वैपी एआई करके, ठीक है। तो इसका ये कॉस्ट पड़ेगा, राइट। तो आपका टोटल कॉस्ट समझ लीजिए इतना पड़ा है महीना का, वो तो राइट। अवेलेबल है तो। और यही यही अगर आप, यही कंपेरेटिवली मैंने सेल्स में लिखा है यहाँ पे कि अगर आप 4 बंदे हायर करोगे एंड 4 बंदों को 30-30 हज़ार करके भी सैलरी दोगे तो आपको अनवायबल है, अराउंड मतलब ये खर्चा पड़ेगा, है ना। तो ये वाला और ये वाला आप डिफरेंस देख लिए ना। तो आप इसमें क्या बोल रहे थे, ये आपको अगर वायबल पड़ेगा आप मेरे को बताइए कंपेयर टू दिस, तो कोई चांस ही नहीं है। है ना। तो इसीलिए देखिए मैंने पहले ही रिकमेंडेशन भी बता दिया था कि आप मत करिए इम्प्लीमेंट, अभी आपका कोई फायदा नहीं पड़ रहा है। बिकॉज अब मैं आपको सच बोलूँ, इससे भी कम टूल है जो आपका मोटा मोटी 1.5 लाख 1.75 लाख के अंदर सब हो जाएगा, राइट। बट उसका ना आपका कोई एफिकेसी नहीं है, उसका कोई आपका क्वालिटी नहीं है। आपका 1000 कॉल में भी मैं आपको बोल भी नहीं पाऊंगा कि 1000 कॉल में आपको अपसेल आएगा भी कि नहीं, समझ रहे। तो ऐसा 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 वो है, ठीक है, राइट राइट। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलो डेफिनेटली ये वाला का हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि इसका वॉल्यूम इतना रहेगा पर इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, राइट। वॉल्यूम अगर आप 20-25 दिन का यहाँ पे मैंने बात किया, राइट, 20-25 दिन से बात किया जस्ट जैसे, तो मैं एवरेज 60 लेके पकड़ रहा हूँ, राइट, 60 लेके। अभी ऐसे बहुत सारे, अभी देखो यही प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री टूल हैं, उनका कॉस्ट बहुत ही कम है। हम्म, तो आप बताइए आप कौन सा टूल का बात कर रहे हैं? वो वही तो कर रहा हूँ ना, मुझे यही हाँ अभी जो मैं बात कर रहा हूँ जो एक्सप्लोर करना है, हाँ वही चीज़ एक्सप्लोर करना है कि भाई अपने को ये, मेरे को यूज़ केस मालूम है कि ये चीज़ है,
बट इसके अंदर अभी जो आपने कॉस्टिंग बताई दैट इज अनवायबल, इसका कोई मतलब ही नहीं। एग्जैक्टली। ये इस कॉस्टिंग में तो कोई काम करने का मतलब, उसके बाद तो मैं अपने 4 बंदे और बैठा के उनसे वो करवा लूंगा। उनसे आप करवा लीजिएगा, एग्जैक्टली राइट। तो वो है चीज़ ना? नहीं, तो अभी क्या है कि देखो कि मेरे को क्या चाहिए वो समझ में आ गया, बट इसका हम्म, कॉस्टिंग जो है ये राइट समझ में नहीं आ रहा है। राइट। सी इसलिए तो मैं आपको बताया कि ये आउटबाउंड इतना वो वॉल्यूम वही में चीज़ करिएगा। देयर हाँ। आर ऑलवेज टूल्स कि आपका ये पेड है तो दूसरा फ्री है, हम्म, या ये इसका एक्स कॉस्ट है तो दूसरे का उसका एक्स बाय 10 है। ये हर चीज़ में इसमें सॉफ्टवेयर सब मौजूद जो भी ये देखिए, आज ये वैपी है भी ना फ्री में देता है, तो फ्री में आपको मुश्किल से आप 20-30 कॉल कर पाओगे, राइट। उसके बाद आपको पेड प्लान में पे एज यू गो वाला प्लान में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। फ्री फ्री का ये भी थे, फ्री के सारे टूल्स देते हैं आपको ट्राई करने के लिए, है। प्रीमियम सारे मॉडल तो प्रीमियम वाले ही हैं तो। है ना। सो वही ये वहीं पे बात लग जाती है। आज मेरे को पता है, मेरे पर्सनली वे भी है कि बैंगलोर बेस्ड है जो लोगों ने अपना खुद का वॉइस एआई भी बनाया है, राइट। और मैंने भी उनको फीडबैक दिया कि सर आपका तो इतना उतना वो नहीं है, मतलब आपका क्वालिटी अगर थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो कुछ काम का है, बट अभी क्वालिटी उतना ही अच्छा बन रहा है। लेटेंसी बहुत हाई है, बात सही से नहीं कर पा रहा है, लैंग्वेज नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। मैं अगर बंगाली में अचानक से बात करना शुरू कर दिया तो वो नहीं समझ पा रहा है, फिर अब सामने से बंगाली में भी नहीं बात कर पा रहा है, राइट। तो मेरे को तो वो सब देखना है ना, मेरे को तो आपको आरओआई दिखाना है, हम्म, राइट। तो इसलिए मैं बोलो डेफिनेटली आप अपना तरफ से करिए, एंड मैं अपने तरफ से जो सजेस्ट किया बेस्ड ऑन माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, राइट। आप लोग का डोमेन एंड बिजनेस का इतना एक्सपर्टीज है, बस हमारा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपर्टीज है, राइट। तो इसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट किया। मुझे भी एक वॉइस एआई का ठीक लग रहा था, बट हाँ हाँ, कॉस्टिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो यू थिंक ओवर कि और राइट। कैसे कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट आफ्टर फ्यू डेज अगेन। मैं एक काम करूंगा, मैं फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं और हमारी टीम को बोलूँगा, मैं भी खुद करूंगा कि और कहाँ पे एफिकेसी, बिकॉज टूल्स के प्राइसिंग के हिसाब से जाऊँ तो मेरे को तो पता है भी सस्ते और है, राइट। बट एफिकेसी क्वालिटी के हिसाब से अगर जाए तो वहाँ पे ना बात आके अटक जाती है, क्योंकि आप अगर ₹1,00,000 खर्चा कर रहे हो तो भी आपको आरओआई चाहिए, राइट। हम्म, तो भाई अगर ₹1,00,000 में खर्चा करो, आरओआई नहीं आया तो आप तो मेरे को गला पकड़ोगे ना। तो चलेगा नहीं ना आगे, सेल्फ सस्टेनिंग है ही नहीं तो। है ना, वही तो, आप तो मेरा गला पकड़ोगे। ठीक तो है, इसीलिए मैं, ठीक ठीक है, है, तो लेट्स यू आल्सो एक्सप्लोर, लेट्स कनेक्ट आफ्टर फ्यू डेज, वी विल आल्सो मतलब कनेक्ट विद यू। हम ठीक थोड़ा है। सा होमवर्क हम भी करके देखते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली, आप भी देखिए, राइट। मेरे हिसाब से भी आई विल हैव फ्यू थिंग्स इन माइंड, राइट। आप अब आई विल वेट कि आप लोग मेरे को वापस श्योर श्योर। कांटेक्ट करिए, ठीक है। आप लोग जब भी आप लोग डिस्कशंस कर लीजिए उसके बाद, ठीक है। आई एम ऑलवेज ठीक है, अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ और भी मन में है, ठीक है, तो डेफिनेटली डू बिल्कुल बिल्कुल, कंसल्ट विद मी, श्योर। राइट, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये जो पीडीएफ भी हमने बनाया था वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, तो यू हैव द आइडिया, राइट। एंड डेफिनेटली विल कनेक्ट अगेन। लेट्स स्टे कनेक्टेड। हाँ, एकदम ओके, एकदम। चलो, चलो, see you बाय then, बाय, bye, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू फॉर वेलकम, ज्वाइनिंग, बाय। बाय।